जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अमीर अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने 2.9 टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने ग्रेडिएंट वाला डिस्कस किया था और इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है डिस्कस किया था। आज हमने स्पीड टाइम ग्राफ हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे आप ऑन करें ताकि हर आप आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो स्पीड टाइम ग्राफ है, अच्छा, सपोज वी कैन नोट द स्पीड ऑफ सेम कार आफ्टर एवरी 1 second and report it in the table given below. We can draw graph between the speed and time. This graph is speed time graph. तो इसमें बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसकी स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। अब फर्स्ट टेबल आपको दिया हुआ है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि टाइम ज़ीरो है, स्पीड भी ज़ीरो है, फिर टाइम 1 सेकेंड हुआ, फिर स्पीड 8 हो गई, फिर 2, इसी तरह 100। फिर हम ये इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ जो इसका है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जितना मैं आपको शो करवा रहा हूँ ना, आपने इतना ही मतलब कि लिखना है बस, ठीक है? तो पहला जो ग्राफ है स्टूडेंट वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है? तो वो हम कैसे बना सकते हैं? देखो इसके अंदर मैंने कहा था कि ज़ीरो आपके पास क्या है, टाइम है, तो ज़ीरो आपके पास स्पीड है। टाइम 1 हुआ, स्पीड 8 हो गई। टाइम 2 हुआ, स्पीड 16 हो गई। टाइम 3 हुआ, 24, 4, 32, 5, 40. It's mean that this graph shows straight line, and straight line means this graph is uniform acceleration. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ शोन दिस फिगर, इट इज स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। राइजिंग अपवर्ड मीन्स डैट कि वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अपवर्ड की तरफ जा रही है। This show that speed increase by same amount after every 1 second. This is a motion with uniform accelerations. अब वो कह रहा है कि हर सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड है वो बढ़ गया, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो भी क्या है, सेम अमाउंट का है। मतलब कि 1 के बाद 8, फिर 2, 16, 3, मतलब कि मल्टीपल है। और ये शो कर रहा है कि स्पीड जो है कार की या ऑब्जेक्ट की वो क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर कि ड्रा दी स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपने ऐसे बनाना। सेकंड ग्राफ जो है, ठीक है, उसे भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड ग्राफ जो है, ठीक है, वो है कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक मेन चीज़ भी बतानी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। अच्छा, जितना मैंने हाईलाइट किया होता है आपने उतना ही मतलब कि लिखना है एग्जाम में। इन दिस ग्राफ line is horizontal and parallel to x-axis. It shows that speed does not change with time in time, ठीक है, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ। दिस मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती है कि स्पीड कांस्टेंट है। मतलब कि आपके पास 1 सेकंड था, स्पीड 20 थी, फिर 2 सेकंड हो गए तो फिर भी 20 है, 3 सेकंड फिर भी 20 है, 4 सेकंड फिर भी 25, 20। इसका मतलब है एक्सेलेरेटर जो है गाड़ी का या बाइक का, वो आप कम या ज़्यादा नहीं कर रहे। उसकी उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा आप नहीं कर रहे। आपने बस एक्सेलेरेटर एक जगह पे ऐसे रखा हुआ है और गाड़ी गाड़ी जो है वो जा रही है विद द पैसेज ऑफ टायर। ना उसकी स्पीड तेज़ हो रही है, ना कम हो रही है। वही कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, और इसका ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। बट स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें जो रेस्ट का जो ग्राफ था वो इसके बिल्कुल सेम था। देखो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में यहाँ गाड़ी रुक जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, गाड़ी वहीं रुकी हुई है। बट इन केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, शो कर रहा होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है
लेकिन गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, वैसे चल रही है, मतलब ऐसे जैसे पेंसिल की आप स्पीड देख रहे हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो जब स्पीड चेंज होती है तो फिर ऐसे चेंज होती है, सही है? तो ये आपके पास के यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रा द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, तो आपने ऐसे बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।